आज हम पेरोल अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। पेरोल अकाउंटिंग में आज ये हमारा पहला प्रोजेक्ट वर्क है। पेरोल अकाउंटिंग में आज जो हमारा टारगेट रहेगा, इसके रिगार्डिंग आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आज सीखेंगे। इससे पहले पेरोल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सैलरी का हिसाब किताब जो रखते हैं वो पेरोल कहलाता है। और सैलरी का हिसाब किताब आप चाहे तो टैली सॉफ्टवेयर में एक छोटी सी कंपनी का मेंटेन कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऐसी कंपनी का मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हजारों लोग काम करते हो। उन सभी का सैलरी आप मैनेजमेंट टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि पेरोल अकाउंटिंग में किस किस चीजों का प्रैक्टिस करेंगे। पेरोल का फीचर्स टैली प्राइम में कैसे एनेबल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद पेरोल से रिलेटेड मास्टर कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। पेरोल में इम्प्लॉय किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, पेरोल के अंदर अटेंडेंस टाइप किस प्रकार से क्रिएट कर जाते हैं, और पेरोल के अंदर पे हेड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि पेरोल में सैलरी डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बाद हम पेरोल वाउचर की एंट्री में ये सीखेंगे कि अटेंडेंस वाउचर एंट्री कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और पेरोल कैसे जनरेट किया जाता है, और सैलरी का पेमेंट कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें हम पेरोल में सीखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। आज का जो प्रोजेक्ट वर्क है, जिस कंपनी का हम सैलरी मैनेजमेंट सीखेंगे वह रहेगा सुमन ट्रेडिंग कंपनी। सुमन ट्रेडिंग ने अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए तो उन्होंने कैश में लगाया है और 15 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करा है। अब सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो डील्स करती है वो कंप्यूटर आइटम में, लैपटॉप और कंप्यूटर एसेसरीज में वो डील्स करती है। तो ये जो ऊपर एंट्री है इसको सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में किया जाएगा। इस एंट्री का संबंध पेरोल से नहीं है, ये केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है, इसीलिए इस एंट्री को किया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर रहेगा, क्रेडिट होगा सुमन कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपए से, डेबिट होगा बैंक 15 लाख रुपए से, और डेबिट होगा कैश 5 लाख रुपए। तो ये एंट्री हम करेंगे। देन आगे चलते हैं। अब सुमन ट्रेडिंग ने कुछ लोगों को हायर किया है अपने बिजनेस में काम करने के लिए, तो जिनका यहाँ पे सैलरी इन्होंने डिफाइन किया है, जैसे कि सर्वेश कुमार जो मार्केटिंग हेड है, जिनकी बेसिक सैलरी है 30,000 रुपए। तो बेसिक सैलरी से एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, सुमन ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हम उस कंपनी का पेरोल मैनेजमेंट सीखेंगे जो अपने एम्प्लॉय को सिर्फ बेसिक पे, जिसको हम बोलते हैं सैलरी पे करती है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं पे करती है। और वो जितने दिन काम करता है उतने दिन के पैसा देती है, और जितने दिन काम नहीं करती है उतने दिन पैसा काट के फिर पेमेंट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकंड है राजू। अब राजू हमारा टेक्निकल हेड है, जिनकी सैलरी है 25,000 रुपए, और सुनीता एज ए कैशियर है जिनकी सैलरी है 20,000 रुपए, और यहाँ पे रूपा एज ए प्यून है और जिनकी सैलरी है 10,000 रुपए। देन नेक्स्ट, अब सुमन ट्रेडिंग कंपनी चाहती है कि ये जो सैलरी का जो हिसाब किताब है वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रखना चाहती है। इन्होंने सीमा एज ए अकाउंटेंट को हायर किया है, जिनकी सैलरी 20,000 रुपए मंथली है। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ का हमारे पास स्टेटमेंट आ चुका है, जिसमें हमें बताया गया है राजू जो प्रेजेंट है 25 दिन, जिनकी बेसिक सैलरी थी 25,000 रुपए, तो उनकी नेट सैलरी कितनी आएगी 20,833 रुपए। इसी प्रकार से रूपा जो प्रेजेंट डेज है 15, और जिनकी बेसिक सैलरी थी 10,000 रुपए, उनका नेट सैलरी कितना आ गया 5,000 रुपए। इसी प्रकार से सर्वेश जो प्रेजेंट है 30 दिन, और उनका बेसिक सैलरी है 30,000 रुपए, और नेट सैलरी कितना आ गया 30,000 रुपए। और सीमा है जिनका प्रेजेंट डेज है, यानी कि प्रेजेंट कितने दिन है 10 दिन, उनकी बेसिक सैलरी थी 20,000 रुपए, तो उनके नेट सैलरी कितना हो गया 6,666 रुपए। और इसी प्रकार से सुनीता है जिनका प्रेजेंट डेज है 20 और बेसिक सैलरी है 20,000, तो इनका नेट सैलरी कितना हो गया 13,333 रुपए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। तो हम टैली में बढ़ने से पहले हमें पहले ये 5 इजी स्टेप को आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से हम पेरोल को सीखेंगे। जैसे सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। आप पहला स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा स्टेप है कि पेरोल का फीचर्स एनेबल करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा है पेरोल का फीचर्स एनेबल करेंगे। और तीसरा हम जितने भी मास्टर हैं वो क्रिएट करेंगे। मास्टर में जैसे कि हमारे इम्प्लॉय, अब इम्प्लॉय के सारे मास्टर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। इम्प्लॉय में हमारे क्या है, सबसे पहले सर्वेश है, राजू है, सुनीता, रूपा और सीमा। इसी प्रकार से हमें अटेंडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अटेंडेंस में क्या है, या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट, तो दो हमें प्रेजेंट या एब्सेंट ये अटेंडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें पे हेड क्रिएट करना पड़ेगा। पे हेड हमारा केवल बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है डिफाइन सैलरी, हमें सभी इंप्लॉय का सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पेरोल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पेरोल की एंट्री में सबसे पहले हमें अटेंडेंस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद जनरेट पेरोल की एंट्री
कोड करनी है, उसके बाद हमारा पेमेंट करना है सैलरी का, यानी कि सैलरी का पेमेंट करना है। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं, इसको आपको अपने ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेप हमारा है कंपनी क्रिएट, दूसरा हमारा पेरोल फीचर्स एनेबल करना, तीसरा हमारा मास्टर क्रिएशन में इम्प्लॉय क्रिएट करना। अब इम्प्लॉय हमने यहाँ पे 5 लिए हैं, यहाँ पे 10, 20, 100, 50, 500 जितने भी इम्प्लॉय हैं यहाँ पे इम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस में प्रेजेंट या एब्सेंट दो ही हो सकता है, तो दो हम यहाँ पे डालेंगे। पे हेड में हमने बेसिक पे डाल दिया और डिफाइन सैलरी करेंगे। उसके बाद पेरोल एंट्री में हमें सबसे पहले अटेंडेंस की वाउचर एंट्री करनी आनी चाहिए, एंट्री करेंगे। उसके बाद जनरेट हमें पेरोल जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है पेरोल का। पहला स्टेप है कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। तो चलिए हम टैली में चलते हैं। टैली के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम कंपनी क्रिएशन पे जाएंगे। कंपनी क्रिएशन में हम कंपनी का नाम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारा सेकंड स्टेप है पेरोल का फीचर्स एनेबल करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं उसको भी। यहाँ पे शो मोर फीचर्स को यस करेंगे और यहाँ पे शो ऑल फीचर्स को यस करेंगे तो हमें ये पेरोल का फीचर्स यहाँ पे दिखेगा और इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे देन इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका और तो वो रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे पहले पास कर लेते हैं। ठीक है, तो F6 में जाते हैं और यहाँ पे सुमन कैपिटल अकाउंट और सी करेंगे, अंडर डालेंगे इसको कैपिटल और कंट्रोल ए करते हैं। यहाँ पे 20 लाख रुपए जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो एंट्री से पेरोल से कोई संबंध नहीं है। डेबिट कर देंगे बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन एंटर करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेंगे और कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ पे 15 लाख रुपए हमने बैंक में इन्वेस्ट किए थे। देन इसके बाद डेबिट फिर से करेंगे कैश को। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जितने भी हमारे इम्प्लॉय हैं उन सभी के मास्टर क्रिएट करने। तो ये हमारे 5 इम्प्लॉय हैं, इनके मास्टर क्रिएट करने। टैली में सबसे पहले क्रिएट और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर को ऐड करेंगे, इन्वेंटरी मास्टर को ऐड करेंगे। पेरोल मास्टर में हमें इम्प्लॉय मिल जाता है तो यहाँ से इम्प्लॉय हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से सिंगल सिंगल क्रिएट होगा। अगर हमें एक साथ में सारे इम्प्लॉय इकट्ठा क्रिएट करना है तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, गेटवे ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इम्प्लॉय लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद Alt+H प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट लेंगे, यहाँ पे ऑल आइटम लेंगे और यहाँ पे सभी इम्प्लॉय का नाम हम फटाफट टाइप कर देते हैं और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट भी डालें। ये हम सभी इम्प्लॉय क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पे देन एक्सेप्ट करेंगे। अब ये तो हम एक साथ में सारे इम्प्लॉय को क्रिएट कर लिए। अगर हम सिंगल सिंगल क्रिएट करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए सिखा देते हैं। यहाँ पे हमने इम्प्लॉय सारे क्रिएट कर दिया है। एक इम्प्लॉय का डिटेल्स भर के आपको दिखाते हैं। तो ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में यहाँ पे हम क्या लेंगे, इम्प्लॉय लेंगे और यहाँ पे सर्विस का हम भर के दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इम्प्लॉय का नाम सर्विस, अंडर जाएगा प्राइमरी और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स, अभी हमने पे हेड नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स नहीं डिफाइन होगा, तो इसको हम नो करेंगे। और यहाँ पे इम्प्लॉय नंबर, तो हम एक इम्प्लॉय नंबर बनाते हैं ST001। ये इम्प्लॉय नंबर हो गया। डेजिग्नेशन का क्या था, मार्केटिंग हेड था। तो फटाफट हम ये डिटेल भर देते हैं। ये हमने डिटेल्स भर दिया और यहाँ पे बैंक डिटेल्स नहीं भरेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक का भर दिया और बाकी सबका आप भर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। ये सिंगल एम्प्लॉय कैसे क्रिएट किया जाता है उसका स्क्रीन है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम मास्टर क्रिएशन में अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। तो अटेंडेंस हमारा दो ही है, या तो प्रेजेंट या एब्सेंट। तो फटाफट ये क्रिएट कर लेते हैं अटेंडेंस टाइप। गेटवे ऑफ टैली से बाहर आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद अटेंडेंस लेंगे यहाँ से और देन एंटर करेंगे। एक है हमारा एब्सेंट अंडर प्राइमरी और यहाँ पे लेंगे हम लीव विदाउट पे। ध्यान से लीव विदाउट पे लेंगे और देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरा हमारा है प्रेजेंट अंडर प्राइमरी और यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे, ये हम लेंगे और देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पे हेड क्रिएट करना। पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहीं से एस्केप करेंगे, बाहर आएंगे और यहाँ से हमें पे हेड मिल जाएगा। तो पे हेड पे एंटर मारेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक सैलरी, बेसिक पे और ब्रैकेट में हम सैलरी लिख देते हैं और देन एंटर करेंगे। उसके बाद अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ से क्या लेंगे, पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय और यहाँ पे फिक्स रहेगा कि हम इसको इतने सैलरी देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट भी हो सकता है अंडर
या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इफेक्टिव नेट सैलरी, क्या इसका प्रभाव नेट सैलरी पे पड़ेगा? तो यस पड़ेगा। और यहाँ पे इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं पे स्लिप पे, तो हम कहते हैं कि बेसिक पे सैलरी ही आए। उसके बाद देन यहाँ से हम कोई भी SI PF वो नहीं मेंटेन करना चाहते तो इसको नो रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस के बाद यहाँ पे पूछ रहा है अटेंडेंस लीव विथ पे, तो हम बताएंगे प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ये अटेंडेंस सैलरी शीट बनेगा, तो एंटर करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सैलरी आप कैसे देते हैं, तो हमने कहा कि मंथली सैलरी देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है बेसिक ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड, ठीक है। और देन यहाँ पे राउंडिंग मेथड हम नहीं यूज कर रहे हैं। अगर राउंडिंग आप चाहते हैं कि पैसे में फिगर ना आए, सैलरी ना बने, तो उसको हम राउंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे राउंडिंग लेने के लिए हम क्या लेंगे? नॉर्मल, और यहाँ पे 1 रुपए नॉर्मल रख लेंगे। और ये हमारा पे हेड क्रिएट हो चुका। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब फोर्थ हमारा स्टेप आता है कि जितने भी हमारे इम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी डिफाइन कर। तो चलिए सभी इम्प्लॉय की हम सैलरी कैसे डिफाइन करेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पे और यहाँ पे स्केप करेंगे, और स्केप करके हम अल्टर में आएंगे। और अल्टर में आने के बाद हम यहाँ पे पेरोल में यहाँ पे डिफाइन सैलरी देन एंटर करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे सर्विस की सैलरी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे डेट पूछ रहा है तो हम 1 अप्रैल डालते हैं। और बेसिक पे और कितनी सैलरी है सर्विस की सैलरी यहाँ पे 30,000 देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है राजू की सैलरी देख लेते हैं 25,000 रुपए। यहाँ पे 1/4 लेंगे और यहाँ पे बेसिक पे लेंगे और 25,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे और देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सुनीता की सैलरी यहाँ पे लेंगे, यहाँ से ये देन एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद रूपा की सैलरी 1/4 को डेट लेंगे, यहाँ पे बेसिक पे लेंगे और यहाँ पे रूपा की सैलरी जो है 10,000 रुपए। और लास्ट रह गया सीमा की सैलरी यहाँ पे है 20,000 रुपए। ये हमने सभी इम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये सारे हमने सैलरी डिफाइन कर दिए और ये सारे स्क्रीनशॉट हमने लगा रखे। अब उसके बाद आता है अटेंडेंस। अब हमारे वाउचर टाइप में सबसे पहले अटेंडेंस कैसे लगाते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट है, हमारे पास स्टेटमेंट आ चुका है। राजू प्रेजेंट है 25 दिन, जिनकी बेसिक सैलरी थी 25,000 और नेट सैलरी बनी है 20,833 रुपए 33 पैसे। इसी प्रकार से रूपा जो प्रेजेंट 15 दिन, सर्वेश 30 दिन और सीमा 10 दिन और सुनीता 20 दिन। तो चलिए इस कैसे एंट्री करेंगे अटेंडेंस की वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्केप करके बाहर आएंगे और वाउचर में आने के बाद हमें अटेंडेंस वाउचर में जाना पड़ेगा। अटेंडेंस वाउचर में जाने के लिए आपको F10 अदर वाउचर F10 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ से आप अटेंडेंस वाउचर लेंगे। और अटेंडेंस कब लगाते हैं? 30 तारीख। हम F2 करेंगे 30, 4 डेट लेंगे और यहाँ पे सिंगल यानी कि मैनुअली करना है तो हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है राजू कितने दिन प्रेजेंट था। अब यहाँ पे प्रेजेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और कितने दिन था? 25 दिन। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूपा, इस प्रकार से अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। तो चलिए हम ऑटोमेटिक करके दिखाते हैं। ऑटोमेटिक कैसे होता है? तो स्केप करके बाहर आ रहे हैं रिफ्रेश के लिए और यहीं पे आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल F ऑटो फिल की मदद से। अब यहाँ पे अटेंडेंस टाइप लेंगे। कब हम अटेंडेंस कर रहे हैं? 30/4 को डेट लेंगे और यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय का और यहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं? प्रेजेंट डेज बता रहे हैं यहाँ पे। और सभी में हम क्या करेंगे? 0 डाल देंगे, देन एंटर करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं किसका कितना है? 25, 15, 30, 10, 20। चलिए फटाफट हम डाल लेते हैं। ये हमने डाल दिया और देन क्या करेंगे? ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने अटेंडेंस की एंट्री पास कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा अटेंडेंस की एंट्री है, हमने अटेंडेंस सारे चढ़ा दिए हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है पेरोल जनरेट करना। अब जैसे ही पेरोल जनरेट करेंगे तो सबकी सैलरी पता लग जाएगी कि किसकी कितनी सैलरी है। तो चलिए पेरोल जनरेट करते हैं और पेरोल जनरेट हम कब करेंगे? 30 तारीख को पेरोल जनरेट करेंगे। अब हमारा ये स्टेप, अब यहाँ से हम पेरोल जनरेट करेंगे। अब पेरोल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे F10 करेंगे अदर वाउचर और यहाँ पे पेरोल पे जाएंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F। अब ये हमारा पेरोल हम 31 तारीख को जनरेट करेंगे, 30 अप्रैल को जनरेट करेंगे। ये ऑटो फिल की मदद से करेंगे, कंट्रोल F करेंगे ऑटो फिल और यहाँ पे पेरोल वाउचर लेंगे और यहाँ पे हम सैलरी लेंगे और कब से लेके कब तक की सैलरी डिफाइन कर रहे हैं? 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की सभी की एम्प्लॉय की हम सैलरी जनरेट करेंगे और यहाँ एम्प्लॉय ने। अब यहाँ पे अगर हम आज 30 तारीख को पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे या तो कैश या तो बैंक ले लेंगे। अब मान लीजिए हम 30 तारीख को पेमेंट नहीं करते हैं, हम अगले मंथ में 1 तारीख को या 2 तारीख को या 10 तारीख को या 5 तारीख को करते हैं, तो ये सारी पेमेंट हमें क्या करना होगा कि सैलरी पेबल में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पे हेड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहीं से कर लेते हैं Alt+C और यहाँ पे सैलरी पेबल में डाल देते हैं। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेंगे, इससे कोई संबंध नहीं है और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में हम
शो कर देंगे। अब ये हमारा सैलरी जनरेट हो चुका कि किसकी कितनी सैलरी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि राजू की 20,833, रूपा की 5,000 और सर्वेश का 30,000 और सीमा का। अब यहाँ पे सभी की सैलरी क्या हो गया, जनरेट हो चुका है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब सैलरी का पेमेंट करना है। अब हमारा 5th स्टेप रह गया सैलरी का पेमेंट करना। अब यहाँ पे अब सैलरी का पेमेंट करने के लिए हम मान लीजिए हम 2 तारीख को पेमेंट करते हैं, 2 मई में पेमेंट करते हैं सैलरी की। पेमेंट करने के लिए F5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कौन सा लेजर लेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस पेबल और कितना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटो फिल की मदद से पेमेंट करेंगे। कंट्रोल F करेंगे, ऑटो फिल। यहाँ पे सैलरी पेबल लेंगे 1/4 से लेके 30/4 का हम सैलरी दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं, 2/5 को हम सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे सभी इम्प्लॉय की सैलरी दे देते हैं। और यहाँ पे पेबल अकाउंट लेंगे और यहाँ से किस माध्यम से दे रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमने कैश में दिया या बैंक से दिया, तो जो भी आपको उचित लगे कर लीजिएगा। हमने कैश में मान लिया और ये सभी का सैलरी यहाँ पे 75,833 रुपए बना। देन हम क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा पेरोल का 5 स्टेप था जो हमने करके दिखाया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये हमने सैलरी दे दिया। अब इसके बाद रिपोर्ट्स की बारी आती है। तो अभी हम सभी को पे स्लिप भी देना होता है। तो पे स्लिप कहाँ से देंगे, अब हम बाहर आते हैं। अब यहाँ पे बाहर आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे चले जाएंगे पेरोल में। अब पेरोल में हम पे स्लिप देने के लिए यहाँ पे स्लिप पे आएंगे और किसका देना है, तो यहाँ पे हम सर्विस का देते हैं। और सर्विस पे आने के बाद डेट सबसे पहले लेंगे। डेट यहाँ पे F2 करेंगे 1/4 से लेके 30/4 तक, ठीक है। एंटर करेंगे और ये हमारा पे स्लिप आ गया। कंट्रोल P करेंगे I और F4, ये हमारा पे स्लिप जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंगल सिंगल था। अब मान लीजिए सभी का करना है इकट्ठा, तो सभी का करना है तो यहाँ से ऑल ले लीजिए और यहाँ पे डेट 1/4 जरूर डालिएगा, ठीक है। ये सभी का सैलरी स्लिप बन चुका। अब मान लीजिए तो पे स्लिप है, पे स्लिप हमने देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी पे स्लिप भी देख लिया हमने। अब यहाँ पे शीट भी देख लेते हैं। पे शीट में ऑल ले लेते हैं और डेट ले लेते हैं 1/4 और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे सभी की सैलरी कितनी कितनी बनी वो चीजें देख लेते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, हम अटेंडेंस देखना चाहते हैं कि किसकी कितनी अटेंडेंस है, कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है। तो वो चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी की परसेंटेज काउंट हो जाती है, कहाँ कितना कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। स्केप करते हैं, बाहर आते हैं। उसके बाद पेमेंट एडवाइस, हमने बैंक से कोई पेमेंट नहीं लिया तो पेमेंट एडवाइस नहीं दिखेगा। जो मेन टॉपिक है ये सारी चीजें हैं, हमें ये कवर करना है। तो ये हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, ये आप लोग इससे कर लेंगे। मई मंथ है, अब हमें इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 काम करना पड़ेगा। अब 3 काम क्या क्या करना पड़ेगा वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अटेंडेंस, दूसरा पेरोल जनरेट करना और तीसरा सैलरी का पेमेंट। बस इतने ही काम करना है हर मंथ। अब जितना हमने इससे पहले किया वो सारा एक बार होता है। जैसे कंपनी क्रिएट एक बार होता है, फीचर सेट करना एक बार होता है, एम्प्लॉय क्रिएट करना एक बार होता है, सैलरी डिफाइन करना एक बार होता है, पेड हेड क्रिएट करना एक बार होता है। अब इसके बाद हमें वाउचर एंट्री खाली करनी होती है। अभी हमारे पास अटेंडेंस शीट मई मंथ की आ चुकी है। अब मई मंथ में राजू 30 दिन प्रेजेंट रहे हैं और एब्सेंट रहे हैं 1 दिन, और रूपा 26 दिन प्रेजेंट ऑब्सेंट रही है 5, और सर्वेश 31 दिन प्रेजेंट रहे, एब्सेंट रहे 0 दिन, और सीमा 28 दिन प्रेजेंट रही है और ऑब्सेंट रही है 3 दिन, और सुनीता 31 दिन प्रेजेंट रही है और एब्सेंट रही है 0 दिन, ठीक है। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, अब देखिए हमारा काम कितना इजी हो जाएगा। अब 1 सेकंड में हम कर लेंगे। अब यहाँ पे टैली पे आ चुके हैं। अब टैली पे हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर में जाना पड़ेगा। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे F10 प्रेस करना पड़ेगा, अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम अटेंडेंस लेंगे और अटेंडेंस लेने के बाद यहाँ पे डेट को सेट करेंगे। डेट हम 31/5 को करेंगे क्योंकि मई मंथ का सैलरी स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हम ऑटो फिल, कंट्रोल F करते हैं, ऑटो फिल अटेंडेंस हम कब जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 31/5 ले लेते हैं, एंटर करते हैं सभी इम्प्लॉई का। अब यहाँ पे प्रेजेंट डेज पहले करेंगे, प्रेजेंट डेज। अब यहाँ पे 0 ले लेते हैं और देन एंटर करते हैं और यहाँ सभी इम्प्लॉई का। अब यहाँ पे प्रेजेंट डेज बताते हैं कि राजू कितने दिन है, 30 दिन प्रेजेंट है, 26 दिन रूपा, 31 दिन सर्वेश, 28 दिन सीमा और 31 दिन सुनीता। ये हमने प्रेजेंट डेट बता दिया। अब एक हमें और वाउचर एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक हमें और वाउचर एंट्री पास करनी पड़ेगी एब्सेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑटो फिल, कंट्रोल F, एब्सेंट, और यहाँ पे 31/5 ही रहेगा, ऑल रहेगा। और यहाँ पे क्या लेंगे, एब्सेंट लेंगे। अब यहाँ पे 0 डेज और देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, राजू 1 दिन और रूपा 5 दिन एब्सेंट और ये 0 दिन, और उसके बाद 3 दिन सीमा और ये 0, देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने अटेंडेंस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सैलरी जनरेट करेंगे। अब सैलरी जनरेट के लिए कंट्रोल F4, पेरोल वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और पेरोल हम जाएंगे और यहाँ पे सैलरी लेंगे
और सैलरी 1/5 से लेके 31/5 का हम जनरेट कर रहे हैं, सभी इंप्लॉय का कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंप्लॉय लेंगे और यहाँ पे पेबल में डाल देंगे। अभी पेबल में डाल दिया तो सभी का सैलरी पता लग गया कि किसकी किसकी कितनी सैलरी होगी। ठीक है, देन एंटर करेंगे और मान लो हम सेकंड मंथ में 2/6 को हम सैलरी पेमेंट कर देंगे। तो F5 में आएंगे और यहाँ पे सैलरी का पेमेंट कर देंगे। तो सैलरी पेबल हम डेबिट करेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, ऑटो फिल लेंगे। अब यहाँ पे बताएंगे कि 1/5 से लेके 31/5 तक का हम सैलरी दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, 2/6 को दे रहे हैं सभी का। और यहाँ पे सैलरी पेबल और यहाँ पे कैश ले लेंगे, कैश के माध्यम से दे रहे हैं, देन एंटर करेंगे, ये एक्सेप्ट कर देंगे। तो सभी का सैलरी हम यहाँ पे 1,06,46 रुपए हमने दे दिया। अब ये हमें 3 स्टेप काम करने पड़े। अब देखिए हमारा काम हो चुका है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट मंथ में हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पे मई का हो गया, इसी प्रकार से ये रिपोर्ट सारे देखेंगे। अब यहाँ पे जून का आ गया, तो जून में हमें एक अटेंडेंस पहले लगाना पड़ेगा, एक तो एब्सेंट और एक प्रेजेंट, और उसके बाद हमें पेरोल जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हमारे पास जुलाई का भी हमने दे दिया, और इसी प्रकार से आता है अगस्त का। तो ये सब आप लोग काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।